जिसका चरित्र ठीक है उसकी वाणी ठीक है, और जिसकी वाणी ठीक है उसका मन ठीक है, और जिसका मन ठीक होता है उसके साथ साक्षात महादेव होता है। इस चरित्र को सही बनाओ। केकई ने चरित्र किसका लिया? मंथरा का। तो कैसे बनी? और अर्जुन ने साथ किसका लिया? कृष्ण का। तो चरित्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी संगति को ऐसे बनाओ कि आपकी जो संगति है उसका असर आप पर वैसा ही पड़े, अच्छा असर पड़े, जो आपको धर्म की तरफ जोड़ता हो, जो आपको कर्म की तरफ जोड़ता हो, संगति की तरफ जोड़ता हो, सत्कर्म की तरफ जोड़ता हो, दान पुण्य की तरफ जोड़ता हो, कथा सुनने के लिए प्रेरित करता हो, वैसी संगति कीजिए। क्योंकि जिसकी जैसी संगति होती है वैसा ही उस पर रंग भी चढ़ता है। इसलिए सत्संगति कहा गया है। अगर कोई मदिरा पान करने वाला होगा ना, आज वो मदिरा नहीं पिएगा उसके साथ, कल नहीं पिएगा, परंतु 5 दिन बाद 6 दिन बाद अवश्य उसके साथ बैठना शुरू कर देगा। कितना भी चांडाल क्यों ना हो, अगर उसने संगति अच्छे लोगों की होगी, आज उसका मन नहीं लगेगा ध्यान भजन कीर्तन में, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं लगेगा, परंतु एक ना एक दिन तो उसका मन भगवान के सिमरन में अवश्य लगेगा। इसलिए संगति का असर धर्मात्मा लोग विचित्र भाव से कहते हैं कि संगति सबसे बड़ी है, इसलिए संगति को सही करो। अगर अपने आप को तारना है, अगर अपने आप को भाग्यशाली बनाना है, तो सर्वप्रथम संगति को बदलना होगा, संगति को सही करना होगा। इसलिए संगति का असर सर्वश्रेष्ठ है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शंभो महेश वरुणाय शूलपाणि गौरीपते पशुपते पशुपात वंश। इसलिए संसार में सबसे अच्छी है भगवान की संगति। किसकी संगति करो? भगवान की संगति, सत्संगत की संगति। अब श्रोतागण कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, हे सूत महाराज जी, आगे हमें कथा सुनाइए। शिव पुराण में 4 खंड है, शिव महापुराण में 4 खंड है और 7 संहिता है और 22,000 श्लोक है। 4 खंड, खंड यानी अलग अलग विभाजन में किया गया है। जैसे सती आख्यान हो गया, गौरी आख्यान हो गया, इत्यादि इत्यादि। उनमें जो है 7 संहिता बनाई गई है और 22,000 श्लोक है। 22,000 श्लोक, यानी कि एक श्लोक में आपका पूरा दिन निकल जाता है। अगर एक श्लोक की व्याख्या करने लग जाए तो एक दिन लग जाता है। अब सोचो 22,000, यानी कि एक पुनर्जन्म फिर लेना पड़ेगा, तब जाके महादेव की कथा पूर्ण होगी। इतनी विचित्र और इतनी तपोमयी, इतनी प्रकाशित शिव शंकर भगवान की कथा है। अहो भाग्य हमारे कि हमें शिव शंकर भगवान की कथा सुनने का अवसर प्रदान हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए आसरा बनाओ तो महादेव को बनाओ, अपना पिता भी बनाना है तो महादेव को बनाओ, अपना गुरु बनाना है तो महादेव को बनाओ, क्योंकि वही है जगत गुरु। ये 4 दिन की चांदना है। इस संसार में भाई बहन भ्राता यार दोस्त ये सब 4 दिन के है? कहते हैं संत लोग कहते हैं कि पत्नी साथ देगी मकान तक। जिसके पीछे हम फुटक रहे हैं, जिनके पीछे हम नाच रहे हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, जिनको हमने अपना सब कुछ बनाया है, हम उनका सत्य सुनो। पत्नी साथ देगी मकान तक, बेटी साथ देगी कन्यादान तक।
पुत्र साथ देगा चिताकाल तक, यार दोस्त भाई बंद साथ देंगे शमशान तक। एक मेरे हरि का नाम ही सत्य है, जो साथ देगा इस जहान से उस जहान तक। इसे सत्य कौन है? उस हरि का नाम, उस प्रभु का नाम। इसलिए सदैव उस प्रभु का नाम स्मरण करते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो, भगवान का आत्मनिवेदन करते रहो, वही सत्य है। आज एक कथा है शिव पुराण में, सर्वप्रथम व्याख्यान होती है। आज सूत जी कहते हैं कि कथा प्रारंभ होते ही मैं आपको एक कथा सुनाता हूं चंद्र की। शिव पुराण की पहली कथा है। वो कौन सी कथा? चंचुला। चंचुला की कथा प्रारंभ करते हैं सूत जी। चंचुला जो दिखने में अति सुंदर, गुणवान, धैर्यवान, हर चीज से संपन्न, बुद्धि में प्रांगण, अच्छे परिवार में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया और ब्राह्मण घर में ही विवाह हुआ। उसके पति का नाम बिंदुक। पति का नाम क्या है? बिंदुक है। ध्यान से सुनना कथा। बिंदुक और आज जो है चंचुला साथ रहते हैं, अपने जीवन का यापन करते हैं। और बिंदुक भी विद्वान ब्राह्मण, जिसको समस्त वेद याद है, समस्त धर्म कर्म जानता है, धर्म के बारे में जानता है, कर्म के बारे में जानता है। परंतु समय का भेद, समय कैसे बदला? संगति से। अभी आपको बताया था ना कि संगति सही होनी चाहिए, है? इतना विद्वान, इतना संपन्न परिवार, रोज संध्या गायत्री करने वाला, रोज भगवान को समझने वाला, रोज भगवान का गुणगान करने वाला, आज वो बिंदुक बुरी संगति में पड़ गया। बोलिए शंकर भगवान के जय। संगति का असर। बिंदुक धीरे धीरे जो है अब संगति की तरफ ढलने लग गया। भगवान का भजन कीर्तन सत्संग, जो संध्या बंदन, जो उसका दान पुण्य रोज का नियम था, वो धीरे धीरे करके टूटने लग गया। अब संगति में बढ़ गया। ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, उच्च घर में पैदा हुआ, शराब मदिरा मांस इत्यादि का भक्षण करना प्रारंभ कर दिया, जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। अब जो है वेश्यागामी हो गया, वेश्याओं के साथ रहने लग गया। धीरे धीरे करके उसने अपना सारा धर्म कर्म समाप्त कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये कौन है? किसने भड़काया? मन ने। कल की कथा में आया कि नहीं आया? सब पे विश्वास करना, मगर इस मन पे विश्वास मत करना। अच्छे अच्छे को गिरा देता है, अच्छे अच्छे को भटका देता है। रावण जैसे इतने प्रांगण विद्वान को भटका दिया। किसके लिए? स्त्री के पीछे, काम वासना के पीछे, और सारी लंका को राख में बदल दिया इस मन रूपी ने। आज बिंदुक भी जो है बुरी राह पर निकल पड़ा। चंचुला ने कई बार समझाया, पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति को धर्म कर्म से जोड़ना, अपने पति को धर्म से बना के रखना। जितना कर्तव्य होता है पत्नी को पूरा सहन शक्ति के साथ निभाना चाहिए। परंतु चंचुला के कई बार समझाने पर भी बिंदुक नहीं मानती। अब जो चंचुला है, अब वो भी धीरे धीरे करके अपने मार्ग से हटने लग गई। कथा को ध्यान से सुनना। इसमें क्या अर्थ हुआ? पहले कौन हटा? पति। पति कौन है? ड्राइवर, घर का मुखिया, है ना? सबसे पहले घर का जब मुखिया डगमग हो जाता है ना, तो सारा घर का सिस्टम बदल जाता है। इसलिए घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? दृढ़, पक्का। आज जो है घर का मुखिया डगमग हो गया तो पीछे से संतान भी, पत्नी भी डगमग होने लग गई।
अब चंचला भी अपने हाव भाव बदलने लग गई, आस पड़ोसियों से मिलने लग गई, जो रोज धर्म कर्म करती थी वो भूल गई, और अब वो भी जो है मद मोह में खो गई और अपने यार दोस्तों के साथ मिलन करना शुरू कर दिया और अपने सारे तपो धर्म को समाप्त कर दिया। एक दिन जो है बिंदु को पता चला कि मेरी पत्नी बुरी राह पर चली पड़ी है, परंतु करे क्या है? अब मैं स्वयं बिगड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर स्वयं कोई गुण नहीं है, अब मैं तुम्हें समझाने निकल पड़ा, तो क्या ऐसा हो सकता है? किसी दूसरे को समझाने के लिए मेरे अंदर भी तो गुण होने चाहिए। अब बिंदु को जो है समझा तो पाया नहीं, परंतु अब पत्नी से कहता है कि जो कर मैं कर रहा हूं तू भी करती रहे, परंतु वो धन में करना है। किसमें? धन के लालच में। यानी कि जिसके साथ यार बनाती है, जहां बाहर जाती है, उनसे धन लिया कर, पैसा लिया कर। तो ये शिक्षा कौन दे रहा है? पति, है ना? तो जहां पति ऐसी शिक्षा दे रहा हो, पत्नी को बुरे मार्ग पर भेज रहा हो, सोचो उस घर का क्या हाल होगा, है? उस घर में क्या हाल होने वाला है। अब बिंदु ने अपनी पत्नी को बुरे मार्ग पर भेज दिया, अब दोनों अपनी मनमानी करने लग गए। बिंदु भी अपनी मनमानी करता है और चंचला भी अपनी मनमानी करती है। दोनों चल पड़े, समय का भार, समय का फेर बदलता गया। बिंदु की मृत्यु हो गई, बिंदु तो अब मर गया, परंतु अब चंचला और भी आजाद हो गई। घर पे ही उसके यार दोस्त आना शुरू कर देते हैं और पूरी अय्यासियां करते हैं। शराब, मदिरा, मांस, जिस घर में कभी दिया बत्ती होती थी, भगवान का संकीर्तन भजन हुआ करता था, आज उस घर में क्या हो रहा है? मांस भक्षण, शराब भक्षण। उस परिवार में ऐसा होना प्रारंभ हो गया। आज क्या हुआ कि कुछ समय बाद श्रावण का महीना आया। इसी तरह से श्रावण का महीना चल रहा था, तो श्रावण का महीना चल रहा था, तो जो आस पड़ोस की संगत थी, जो औरतें थी, उन्होंने मन में विचार किया कि आज हम जो है काशी तीर्थ यात्रा होके आते। संगत ने फैसला किया। तो अब जो है चंचला को भनक लगी कि सारी संगत जो है काशी जा रही है स्नान के लिए, महादेव के दर्शन के लिए, क्यों ना मैं भी इनके साथ चल पड़ूं। तो किसी ने उसको न्योता तो दिया नहीं, क्योंकि जो बुरी संगति होती है, कभी अच्छी